जिंदगी कम से कम जवान आदमी की ऐसी होनी चाहिए कि पूरा रगड़ दिया जाए, चैन की नींद सोओगे। 7 घंटे से पहले उठने का नाम नहीं लोगे और गहरी नींद आएगी। ये जो तुम दिन भर मटर गश्ती करते हो ना, ऊर्जा का सम्यक उपयोग नहीं करते, उसके कारण फिर रात में तरह तरह के सपने आते हैं। मेहनत कश जिंदगी जियो, आदमी पैदा हुए हो, मजदूरी करो, यही जीने का एकमात्र तरीका है। सब सपने, सब अरमान दिन में ही निकाल दो, रात के लिए बच्चों को छोड़ो ही मत। सत्यम कहाँ है देखो, अब उसको सपने आएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है अभी तक वो सत्र में क्यों नहीं था? सो रहा था कहीं पर, और कोई भरोसा नहीं अभी उसने खाना भी खाया है। खाना खाए हो? खाना नहीं खाया है, वो सपने आएंगे। ये अय्याशियां हैं, ये सब नवाबों के रोग हैं। स्वप्न दोष, स्वप्न रोष, स्वप्न जोश। दिन में ही 10-20 के नायक बन जाओ, तो फिर सपने में ये हसरत क्यों पालो कि मैं 10-20 का नेता हूं? पर दिन में नायक बनने में बड़ी मेहनत लगती है ना? रात में नायक बनना सस्ता है। फ्राय ने यही तो बताया था, बात बहुत सीधी सी थी। तो जो काम तुमसे चेतना की एक अवस्था में नहीं होता, उसको तुम दूसरी अवस्था में पूरी करने की कोशिश करते हो। तुम तो तुम ही हो ना, सोते समय भी तुम वही हो, जागते समय भी तुम वही हो, बस चेतना की हालत बदल गई है, वृत्ति तो वही है। जायज तरीके से ही काम कर लो तो नाजायज तरीके से ना करना पड़े। सही काम न करने की सजा होती हैं कल्पनाएं। कर ही लो, फिर कल्पना के लिए क्या जगह बचेगी? उचित कर्म का घटिया विकल्प बनती हैं कल्पनाएं। अभी देखा ना मैंने मैच में, एक था वो बोल्ड होके जा रहा था वापस पेवेलियन, और वापस जाते जाते प्रैक्टिस कर रहा था कैसे खेलनी है। अबे खेल ही लिया होता तो बोल्ड नहीं होता, वापस नहीं जा रहा होता। अब ये वापस जाते हुए क्या प्रैक्टिस करते हुए जा रहा है? ऐसी तो तुम्हारी कल्पनाएं कि अगली बार जब ऐसी गेंद आएगी तो पांव पूरा बाहर निकाल दूंगा, फिर बोल्ड नहीं होऊंगा। जितना तू अभी अभ्यास कर रहा है स्टंप उखड़वाने के बाद, उसका आधा भी पहले कर लिया होता तो स्टंप काहे को उखड़ता? वो बड़ा हास्यास्पद था। निष्कर्ष मत निकाला करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। माया और सत्य दो चीज नहीं है, तो डूब जाना माया में, कहना यही तो सत्य है। तो ये मेरी समस्या हो गई थी वहां पे, जब यही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? तुम खुद निष्कर्ष निकालो। मैंने दिया निष्कर्ष? किसने निकाला? तुमने निकाला। फिर तुम खुद उसमें गोते मारो। तुम तो रोज ऐसी नई समस्याएं पैदा करोगे। तुम्हें किसने सिखाया कि माया और सत्य एक ही हैं? ये तो तुम्हारा खुद का उद्घाटन है ना, कि भी अभी खोद के निकाला है हीरा, माया और सत्य एक ही हैं, और फिर वो हीरा तुम चाटो, उसमें तुम्हें जहर लगे तो मैं जिम्मेदार हूं। तो जब फिर मैं सोचता हूँ कि दो हैं, तो उस दूसरे के लिए जो नहीं है अभी दिमाग में कुछ, वो उसके पीछे फिर एक सोच शुरू हो जाती है जो वास्तविकता नहीं हो, कल्पना हो। तुम भी हो इधर के ही, काम धंधा कुछ है नहीं तुम्हारे पास, सोच शुरू हो जाती है।
भौतिक बेरोजगारी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है आध्यात्मिक बेरोजगारी। कोई है नहीं जिसके साथ लिप्त रह सके। भीतरी तौर पर कोई काम धंधा है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? कल्पनाएं। अंदर बेहोश रहा करो, लिप्त रहा करो, लिपटे पड़े हो जैसे। हाँ, ऐसे रहा करो। बाहर बाहर इंद्रियां सक्रिय रहे, भीतर बिल्कुल बेहोशी का, मदहोशी का आलम रहे। ये हलचल नहीं चाहिए कि माया और ये 50 है। मुझे तो कभी नहीं ख्याल आया ये माया कितनी क्या है। आचार्य, जब आप ये बोलते हो कि भीतर बेहोश रहा करो, तो इसमें मेरा कर्म होगा बेहोश रहने का? मेरा अनुभव तो कुछ नहीं हो सकता। आचार्य, एक चीज और है, जैसे आपने बोला था कि वहां रहो जहां कुछ भी असर नहीं हो सकता। शरीर तो ठंडा गर्म सब कुछ देखेगा, चोट लगेगी। तुम वहां रहो जहां पे ये नहीं होता, तो अब तुम कौन, कैसे रहो? तुम माने तुम जो बोल रहा है, तुम माने तुम जो अपने आप को हर अनुभव का भोक्ता कहता है, उसको मैं कहता हूं वो टुन्न रहे। बाहर बाहर चीजें चल रही हैं, उसे कुछ पता ना चले। संतों ने कभी उसको खुमारी कहा है, कभी उन्मनी दशा कहा है, कभी निर्लिप्तता, कभी उदासीनता। ज्ञानी की भाषा में वो निर्लिप्तता होगी, मैं उसको लिप्तता कहता हूं। मैं कहता हूं तुम परमात्मा से लिपट जाओ, ऐसी लिप्तता, लिपट जाओ। टुन्न कहाँ माया। पानी में बहुत ठंडा था। मैं सोच रहा था कि वहां कैसे रहूं जहां मुझे होना चाहिए। अरे ठंडा था तो ठंडा तो था ही, परमात्मा गर्म थोड़ी कर देगा उसको। कहीं अध्यात्म का मतलब है कि अपने साथ हीटर लेके चल रहे। पानी तो ठंडा ही लगेगा ना, ठंडा है तो। भीतर कुछ होना चाहिए जो ये ठंडी गर्मी इन सब में एक समान रहे। नहीं है ना, अगर भीतर समरसता है, समभाव है, तो बाहर भी तुम कम उपद्रव करोगे। वो हमारे एक्शंस में दिखेगा। हाँ दिखेगा बिल्कुल, और क्या। अध्यात्म अगर आचरण में नहीं दिख रहा है तो फिर व्यर्थ है। अध्यात्म बिल्कुल व्यवहार में दिखेगा ही दिखेगा, अलग से चमकोगे। और कोई अगर ज्ञाता होगा तो तुम्हें दूर से देख के बता देगा कि ये बंदा अलग है। उसी का ही परिणाम होता है क्या सर? थोड़ा बहुत दूसरों की आंखों में जो चमक, वाणी में जो मधुरता, पर वो चमक या मधुरता सबकी पकड़ में नहीं आने के, और न ही वो एक तरह के होते हैं। हम जिस तरीके से मूर्तियों में या चित्रों में दिखा देते हैं वो अति सरलीकरण है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हम तो सबको ही एक जैसा दिखा देते हैं। हमारे दिखाए तो नानक साहब की आंखें और बुद्ध भगवान की आंखें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, देखा है? अधमुंदी आंखें बिल्कुल एक जैसी, आवश्यक नहीं है एक जैसी हो। हाँ, ओजवान चेहरा दोनों का होगा, नूर दोनों के चेहरे से उठेगा, पर वो नूर अलग अलग तरह का होगा। वो ऐसा नहीं है कि तुम पहले से एक छवि बना के जाओगे कि संत का चेहरा तो ऐसा ही होता है और तुम फिर उस चेहरे से मिलान कर करके खोज लोगे, गूगल सर्च।
वैसे नहीं कर पाओगे। तेज होता है, लेकिन तेज कोई बच्चों की कहानियों की चीज नहीं है कि तुम उसको यूं ही चिन्हित कर लो। मेरे ख्याल से रमण महर्षि थे, उन्होंने कहा था कि ज्ञानी अलग ही दिखता है, पर उसको अलग देख भी ज्ञानी ही पाता है।